आइए जानते हैं कि घर पर करवा चौथ कैसे रखते हैं तथा करवा कैसे फेरते हैं। पहली बार शादी होती है तो उनके मायके से करवा चौथ कैसे आती है, आइए सब जानते हैं। करवा चौथ। करवा चौथ, यदि आप घर में दीवार पर करवा चौथ रखते हैं तो बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि आप हाथों से रखते हैं अपने, या फिर आप कैलेंडर घर पर रख सकते हैं, उससे करवा चौथ पूछ सकते हैं। तब आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो अपनी सासू माँ के लिए श्रृंगार का सामान मंसती हैं। उस तथा थाल सजाकर उसमें श्रृंगार का सामान मन सकती हैं, चाहे वो 11 हो चाहे आप 21 मन सकती हैं। वो तो आपके ऊपर श्रद्धा है, हम कितनी श्रृंगार का सामान मन सकते हैं, 11 या 21 अथवा कितने भी। श्रृंगार के सामान में आप क्या क्या रख सकती हैं? शीशा, कंगा, चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, सूखा सिंदूर और क्रीम, रबड़ अथवा कुछ भी रख सकते हैं। श्रृंगार के सामान, मेहंदी, ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार का सामान होगा तो अच्छा माना जाएगा। और साड़ी, ये सासू माँ के लिए साड़ी। और जब पहली बार करवा चौथ होती है, पहली करवा चौथ का सामान उसके मायके से आता है। हमारे घर पर हमारे देवर जी की शादी हुई थी तो उनकी पहली करवा चौथ मायके से आई हुई है। साड़ी, पूड़ियाँ बांटने के लिए तथा पूड़ी के साथ हलवा आता है मायके से, उस पर रखकर बांटने के लिए। और माँ जी के लिए साड़ी आती है, सासू माँ जी के लिए। और ससुर जी के लिए कपड़े आते हैं, थाली आती है सजी हुई, करुए आते हैं बांटने के लिए, और श्रृंगार का सामान आता है। और ये देवरानी हैं, मेहंदी लगा रही हैं अपने, इनकी पहली करवा चौथ है। और बर्तन आते हैं जिसमें रखकर माँ जी इसको बांटेंगी। और सब लोग पहले करवा चौथ देखने के लिए आते हैं और अपनी श्रद्धा होती है क्या क्या सामान आता है। ये पार्वती जी और उनके ऊपर गणेश जी बनाए थे मैंने पूजने के लिए। तब करवा चौथ की पूजन होगी, तब ये पार्वती जी और गणेश जी की पूजा होगी, ये पूजा में रखे जाएंगे। ये गणेश जी और गौर मैंने पीली मिट्टी से बनाई थी। अब इनका पूजन कर रहे हैं हम, मेरी देवरानी, मेरी सासू जी और मैं। यहाँ पे हमने 6 करुए रखे हैं, 2 सासू जी के, 2 दौरानी के और 2 मेरे। अब हम इनका पूजन करेंगे। अब हम इसका पूजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करवा चौथ मैया की कथा पढ़ते हैं। इनकी व्रत कथा मोबाइल से सुन सकते हैं या फिर किताब में लिखी हो तो उसे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम करवा चौथ मैया की कहानी पढ़ रहे हैं तथा सासू जी और दौरानी ये कहानी को सुन रही हैं। कहानी पढ़ने के बाद हम पार्वती जी और गणेश जी का पूजन करेंगे जो गौर मैया रखी हुई हैं। अब पूजन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सासू माँ जी पूजन कर रही हैं। हलवा और पूड़ी का भोग लगा रही हैं और खीर का। जब सासू माँ जी कर लेंगी उसके बाद हम पूजन करेंगे।
नियम तो यही होता है, पहले सासू जी करें, उसके बाद बहुएं करें तो शुभ माना जाता है। ये देखो करवा करवा कैसे फेरते हैं। सीधे हाथ से घुमाया जाता है। पहले हम ऐसे ही फेर रहे थे बिना ढके, तो सासू माँ जी ने बोला इसे ढक के फेरो। ढक के बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। 7 बार करवे को फेरना चाहिए। इसके बाद पूजन करते हैं करवा चौथ मैया का। पूजन करने के बाद माता जी को हम मंस के देते हैं खाना और साड़ी। उसके बाद माता जी के पैर छूते हैं। फिर ऊपर जाकर चंदा को अर्घ देते हैं। चाहे आप अर्घ ऐसे दे सकते हैं, और जिनके पति दूर रहते हैं, तो मेरे पति दूर रहते हैं गुजरात में, तो इसलिए मैंने एक हाथ से अर्घ दिया, एक हाथ से फ़ोन चल रहा था उनका, तो इसलिए ऐसे अर्घ दिया था। यदि आपके पति दूर रहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। यदि पास हैं तो दोनों हाथों से जल चढ़ाएं, फिर 2 बार ऐसे घूमें सीधे हाथ से। नहीं तो आप मोबाइल से देख के कर सकते हैं। मैंने फिर मोबाइल से देख के करा था। फिर मैंने मोबाइल से देख के उनका मुख देखा। उनका मुख देखकर तब मेरा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ। जय श्री राधे।